आप भारतवर्ष में हैं, आप किसी गुलाम देश में नहीं हैं, आप किसी ईवल देश में नहीं हैं, आप किसी इब्लिसी देश में नहीं हैं, क्योंकि हमारी आत्मा और आत्मा में विदित परमात्मा सब जानती है। ये सब चीज राजा को या किसी लीडर को काल के ग्रास में ही ले जाता है। विद्या ज्ञान जितना भी आप बांटेंगे उतना ही आप भर जाएंगे। वो हमारे चारों तरफ भी है, वो सब देख रहा है, वो सब समझ रहा है, वो सब जान रहा है। तो हमें दूसरों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, हमें खुद से सावधान रहने की जरूरत है। आज के जमाने में हमारे दोस्त हमारे मोबाइल फोन ही हो जाते हैं। अभी जो हमारा वक्त आ रहा है सतयुग का, तो उसमें हमें सतयुगी गुरुकुल के तरफ ही जाने का, क्योंकि उनको तो हमने सभी ने देखा है ना, वो अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं, लेकिन फिर अमेरिका में जाकर जब नवरात्रि का व्रत चल रहा है तो सिर्फ गर्म पानी पी रहे हैं, जबकि चारों तरफ सब अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं। आप इतना अच्छा कर रहे हैं इस देश के लिए कि एक सन्यासी को भी आप हृदय में गदगद कर देते हैं। सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक साधु स्वभाव राजा का दिनचर्या या डेली रूटीन क्या होता है। काम क्रोधादि छठों शत्रुओं का सर्वथा परित्याग करें। जिन लोगों के अंदर काम क्रोध ऐसे जो छठी होते हैं, ऐसे जो धूर्त होते हैं, जिनके अंदर काम क्रोध का बहुत वो होता है, उनसे राजा को सर्वथा अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वही सब चीज हमारे ऊपर हावी हो जाती है। विद्वान पुरुषों की संगति में रहकर बुद्धि का विकास करे। ये सिर्फ राजा का ही नहीं, ये हर एक इंसान का। अगर हम लोग जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं, अपना मोबाइल देखते रहते हैं, हम क्या देखते हैं हमारी, क्योंकि पहले जमाने में लोग लोगों के साथ बातचीत करते थे, लोगों के साथ रहते थे, लेकिन आज के जमाने में हमारे दोस्त हमारे मोबाइल फोन ही हो जाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारा दिन अगर फिल्म देखते रहे, सारा दिन अगर सीरियल देखते रहे, सारा दिन अगर हा ही हु देखते रहे, सारा दिन अगर नेगेटिव कंटेंट देखते रहे, तो फिर हमारे जिंदगी में वही नेगेटिविटी भर जाएगा। इसके उल्टे अगर हम सारा दिन ऐसे लोगों की संगति रखें जैसे जो अच्छे अच्छे चीज बताएं हमें, अच्छे अच्छे ज्ञान दे हमें, अच्छी चीज से हमें अवगत करवाएं, तो ऐसे अगर हम बन सके, ऐसे अगर हम अपने चारों तरफ, आजकल तो दोस्त नहीं है ज्यादा सच्चे दोस्त, तो मोबाइल भी अब जब हम लोग देखते हैं तो ऐसे ही रील्स देखें, ऐसे ही शॉर्ट्स देखें, ऐसे ही वीडियोस देखें जो हमें कुछ, हमारे अंदर कुछ ऐड करे। जस्ट एंटरटेनमेंट इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो राजा को भी उसी प्रकार विद्वान पुरुषों की संगति में रहकर अपने बुद्धि का विकास करना चाहिए। गुप्तचरों द्वारा स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्र के वृत्तांत को अवगत करें। मतलब राजा को तो गुप्तचर रखने ही पड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजा के लिए गुप्तचर, क्योंकि गुप्तचर ही राजा को बताता है कि क्या उसके राज्य में और उसके बाहर के राज्यों में क्या चल रहा है। तो उससे जरूर हर रोज डेली रूटीन के अंदर ही है कि वो हर रोज गुप्तचरों से स्वराज्य और दूसरे राज्यों के बारे में पता करता रहे। उद्योग के द्वारा राज्य के योगक्षेम का संपादन करें। मतलब ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज, ऐसे कुछ काम, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस वो देते रहे जिससे कि राज्य का योगक्षेम हो, राज्य का तरक्की हो, राज्य का डेवलपमेंट हो। ये हर समय उसको प्रयत्न करना चाहिए। राजकीय नियमों द्वारा अपने अपने धर्म पर दृढ़ बने रहने के लिए प्रजा का नियंत्रण रखे। ये तो है ही, दंड जो है, तो राजकीय नियमों के द्वारा अपने अपने धर्म पर दृढ़ बने रहने के लिए सभी के अपने अपने धर्म होते हैं, उनके धर्मों को सभी को मानना, क्योंकि राजा खुद स्वयं अगर उन नियमों पे चलेगा तो वो चाहेगा जो कि सभी उसके चारों तरफ जो मंत्री हैं, जो उसके पूरे देश में उसकी जो प्रजा है, सभी लोग अपने अपने
यथाउचित कर्मों से यथाउचित धर्म का पालन करें। शिक्षा के प्रचार प्रसार से प्रजा को विनम्र और शिक्षित बनावे। और शिक्षा तो ऐसा एक चीज है जो वो राजा को बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हमारे देश में ये जो शिक्षा पद्धति है जिसमें अच्छा बहुत कम है, क्योंकि इसको बनाया ही गया था जिससे कि हमारे इस देश के प्रजा के ऊपर इब्लिसी या फिर शैतानी ताकतों का रूल हो सके, वो प्रजा को नियंत्रित कर सके। तो हमें फिर से, हमारे राजाओं को फिर से हमें वही पुराने गुरुकुलों के तरीके पर जाना बहुत जरूरी है। और अभी जो हमारा वक्त आ रहा है सतयुग का, तो उसमें हमें सतयुगी गुरुकुल के तरफ ही जाने के लिए खुद को और राजा को भी, अपने प्रजा को, ब्रह्मचारियों को, अपने प्रजा में जो ब्रह्मचारी हैं उनको उस पर अग्रसर करने के लिए राजा को पूर्णतः प्रयत्नशील रहना बहुत जरूरी है। प्रजाजनों को धन सम्मान प्रदान कर अपनी लोकप्रियता को बनाए रखें, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि प्रजा के अंदर गरीबी है, प्रजा के अंदर चाहे एक चीज है एक चीज नहीं है, उनके पास कुछ भी, ऐसा भी बहुत कुछ होता है जो प्रजा के अंदर नहीं होता है। तो सभी के अंदर, सभी को धन और सम्मान दोनों की ही जितना यथाउचित उनको देना बहुत जरूरी होता है प्रजा के, जिससे कि वो अपनी लोकप्रियता को भी बना के रख सके राजा। और ये भी है जो आज के समय में आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे, हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशी संस्कृति के गुलाम हैं। उन लोग आपसे, राजा से सब कुछ लेंगे फ्री में और बोलेंगे ठिंगा। उनको जब प्रशस्त करना होगा राजा को, जब वोट देना होगा, तब उन लोग बोलेंगे हम नहीं देंगे, हम तो उसी को देंगे जो हमारे गुलाम, हमारे जैसे ही गुलाम है, या हमारे जैसे ही इस देश का, इस भारत का सर्वनाश करना चाहते हैं। इस भारत को वही इब्लिसी मापदंड से तोलना चाहते हैं। उन लोग लेंगे सब कुछ और वो ये भी बोलेंगे हमारा हक है। आज के दिन में फिर भी राजा अगर अपने धर्म पर चलता है, जैसे मैं बोलूंगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं अभी के, नरेंद्र मोदी जी, वो सभी के लिए, चाहे वो उनको वोट दे चाहे ना दे, वो उनको पसंद करे चाहे ना करे, वो उनको खत्म करने के लिए मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं। वो तो सभी के लिए बराबर करते हैं। शायद इस तरह से करते हैं कि कुछ इन विदेशी गुलामों के लिए कुछ ज्यादा ही करते हैं, जो उनको बहुत खराब लगता है, जो विदेशी गुलाम नहीं है। लेकिन वो तो सबके राजा हैं, चाहे कुछ लोग उन्हें राजा बनने के लिए उन्हें वोट नहीं दिए हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन है तो वो सबके राजा। सभी को वो भारतवासी समझते हैं। तो ये उनकी महानता है, जिसे गुलाम कभी नहीं समझेंगे। दूसरों का हित करने में उत्सुक रहें। पराई स्त्री, पराया धन और हिंसा प्रवृत्ति को सर्वथा त्याग दें। ये तो है ही। राजा अगर पतिव्रता नहीं है, राजा अगर दूसरों के धन का लोलुप्त है, दूसरे राज्यों के, तो वो राजा अपने धर्म को नहीं निभा रहा है, वो एक अधर्मी राजा बन जाता है। अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि राजा उसे छुपा रहा है या किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा और आत्मा में विदित परमात्मा सब जानती है। आप इंसानों से, मीडिया से, लोगों से, अपने परिवार से, अपने प्रेम करने वाले लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने
बंधुओं से छुपा सकते हैं, लेकिन आप क्या अपनी आत्मा से छुपा सकते हैं? क्या आप परमात्मा से छुपा सकते हैं, जो कहीं भी नहीं है, आपके ही अंदर है, आपके ही साथ है? उससे तो आप छुपा नहीं सकते, उससे आप अपने आप को, स्वयं को बचाव नहीं कर सकते हैं। तो मेन चीज है, जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं, चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे किसी लीडर के रूप में हो, चाहे वो कंपनी के मालिक के रूप में हो, चाहे घर के हेड ऑफ द फैमिली के रूप में हो, चाहे अपने लिए हो, अपने जीवन के कर्णधार के रूप में हो, हमें यही हर समय जानना है कि हमें हमारे चारों तरफ वो जो सर्वव्यापी है, वो हमारे चारों तरफ भी है, वो सब देख रहा है, वो सब समझ रहा है, वो सब जान रहा है। तो हमें दूसरों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, हमें खुद से सावधान रहने की जरूरत है। कुछ समय शयन करना, चंचलता, झूठ बोलना, अविनित वृत्ति बनाए रखना, ठीक टाइम पे नहीं सोना, जब मर्जी सो गए, फिर चंचलता से भरा हुआ है, फिर झूठ बोलना, ये सब चीज राजा को या किसी लीडर को काल के ग्रास में ही ले जाता है। ये देश को या घर को या खुद को, बहुत लोग देखना, आप जब मर्जी सो जाते हैं, उनको मालूम नहीं है, या फिर जानना नहीं चाहते हैं, या फिर वो नियम पे चलना भी नहीं चाहते हैं, या नियम पे चलना ना चलने के उनके पास बहुत सारे तर्क है। जब चाहे सो गए, जब चाहे उठ गए। हर चीज का एक नियम होता है, हर चीज का एक तरीका होता है, और ये तरीका आपको ये समझना है कि आप भारतवर्ष में हैं, आप किसी गुलाम देश में नहीं हैं, आप किसी ईवल देश में नहीं हैं, आप किसी इब्लिसी देश में नहीं हैं, आप भारतवर्ष में हैं, जिसकी संस्कृति, जिसके जीने का नियम तरीका लाखों साल पुराना है, जहां पे लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके, यहाँ पे जो सन्यासी, यहाँ पे जो ऋषि मुनि, जिसे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स कहा जाता है, उन्होंने अपने पूरे जीवन को लगा दिया। और मैं ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है, यही रियलिटी है। अपने पूरे जीवन को एक चीज के खोज में लगा दिया, तब जाके वो कोहिनूर लेके आए, और तब जाके उन्होंने शास्त्र बनाए। और यही शास्त्रों पे अगर हम धर्म समझकर उस पे अमल करें, तब हम आगे ही जाएंगे, हमारा अच्छा ही होगा। इस प्रकार के आचरणों को और ऐसा आचरण वालों को त्याग दे। और ये भी है जो कुसमय शयन करते हैं, चंचलता भरे हुए होते हैं, झूठ बोलते हैं, अविनीति वृत्त बनाए रखते हैं, ऐसे लोगों को भी और ऐसे आचरण करने वाले लोगों को भी राजा को त्याग करना चाहिए, क्योंकि उनसे वो एक बहुत लोग बिहार में एक कहावत बोलते हैं, सोबते असर। जैसा हम सोबत रखेंगे, जैसा हम अपने चारों तरफ लोगों को रखेंगे, उसका असर हमारे ऊपर होगा ही। वह अधर्माचरण और अनर्थकारी व्यवहार का भी परित्याग कर दे। अगर हम धर्म के पथ पर नहीं चलेंगे और अनर्थ करेंगे, तब हमारा जीवन या प्रजा का जीवन या कंपनी का जीवन सब रसातल में चला जाएगा, सब एकदम लोएस्ट हेल में चला जाएगा। काम का भी वह सेवन करे, किंतु उससे धर्म और अर्थ को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। इसमें चाणक्य ने कहा है कि काम की भी जरूरत है राजा को, लेकिन एक धर्म के अनुसार, और वो जिससे कि राजा का धर्म और अर्थ का जो उसका है, हर एक इंसान का, उस पे किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। सर्वथा सुख रहित जीवन यापन न करे। ये तो चाणक्य ने बहुत ही स्पेशल चीज कहा है कि सर्वथा सुख रहित जीवन, मतलब जैसे मैं अपने जीवन में
एकदम सुख रहित जीवन बिताने की कोशिश कर रहा था और पूरा एकदम सफल हो रहा था। लेकिन मैंने ये चीज देखा, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने आश्रम में, सब पूरे दिन हम लोग जैसे 3:45 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन का दिनचर्या एकदम चलता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, रात के 8 बजे हम जितने भी हमारे शिष्य हैं उन सबको लेकर हम लोग कुछ एंटरटेनमेंट देखते हैं, जैसे कि कोई फिल्म देखा जिससे एंटरटेनमेंट हो सके। मतलब ऐसा नहीं, उससे हमें सुख मिलता है, उससे हमें हमारे जो पूरे दिन में जो हमने इतना मेहनत किया उस मेहनत को भी हमें ड्रेन करने में सुविधा मिलती है और हम लोग फिर से रिजुविनेट हो जाते हैं। तो एकदम सुख रहित जीवन जापन भी ना करे राजा। परस्पर अनुबद्ध धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग का संतुलित उपयोग करे। धर्म अर्थ काम इसका जितना संतुलित, जितना जरूरत है उतना ही उपभोग भी राजा को करना अनिवार्य राजा के लिए। इस त्रिवर्ग का असंतुलित उपयोग बड़ा दुखदायी सिद्ध होता है, क्योंकि अगर राजा ये जो धर्म अर्थ काम है, ये जो त्रिवर्ग है, इसका अगर संतुलित उपयोग ना करे, करना तो ठीक है, लेकिन अगर ना करे तो कहीं ना कहीं हमारा कोई एक अंदर से हम किसी एक तरीके से अपंग हो जाते हैं और वो अपंगता हमारे शरीर को होता है, हमारे परिवार को होता है, हमारे जीवन को होता है। और अगर वो राजा है या कंपनी का सीईओ या मालिक है तो पूरे कंपनी पर या पूरे राज्य पर या देश पर होता है। इसीलिए हर चीज का सदुपयोग, जैसे मैंने देखा है हमारे मोदी जी जो हैं, क्योंकि मैं तो अभी अपने राजा के बारे में ही बात करूंगा, हमारे जो मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, वो एक सन्यासी हैं, लेकिन वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैंने सुना है कि उनको प्रेस करके, आयरन करके, सुंदर कपड़े आयरन करके पहनना अच्छा लगता है, वो उन्हें सुख देता है। हाँ, भले ही उसको फिर वो ऑक्शन करके ऑक्शन से पैसे जो आते हैं उससे दूसरे काम को, दूसरे लोगों को वो उसमें देते हैं। लेकिन वो जो अच्छे कपड़े हैं, क्योंकि उनको तो हमने सभी ने देखा है ना, वो अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं, लेकिन फिर अमेरिका में जाकर जब नवरात्रि का व्रत चल रहा है तो सिर्फ गर्म पानी पी रहे हैं, जबकि चारों तरफ सब अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा है किस तरह से अमीर लोग भी, जिनके पास बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा सब कुछ है। एक बार हम लोग किसी प्रोग्राम में गए थे, हमारे बंगाल के, हमारे कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में, कुछ बंगाल उस होटल का, एक बार हम लोग एक फंक्शन में गए थे जो एक होटल में हो रहा था, 5 स्टार होटल में, कुछ रॉयल बंगाल या पता नहीं, चिड़ियाखाना के उल्टे तरफ है वो होटल। तो वहां पे मैं गया था, मेरे 2 दोस्त अमेरिका से आए थे, मेरे 2 दोस्त, एक का नाम था जॉन बोमन, एक का नाम था दीपक एन पटेल। तो ये दोनों को लेके गए थे, हम लोगों ने अपने एक जैसे कपड़े पहने थे, हम लोग उसमें कुछ फिल्म से रिलेटेड था या पता नहीं किस चीज से रिलेटेड था। तो मैंने वहां पे देखा सभी लोग वहां पे जो गए थे सब लोग अमीर लोग थे, लेकिन फिर भी जब खाने का टाइम आया तो सब लोग खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे कि पता नहीं कितने दिनों से खाया नहीं है। तो ये क्या होता है, ये है मिसमैच, ये है इम्बैलेंस। और हम लोग जो तीनों जो थे, हम लोगों ने तो शायद खाया भी नहीं था, बाद में घर में जाके खाएंगे, या फिर हम लोग तो वहां पे कुछ दूसरे काम के लिए गए थे, लोगों से कांटेक्ट, बातचीत करना, ये सब कुछ करने गए थे। तो मैंने ये चीज देखा। तो यही चीज है जो कि राजा को या खुद को या एक लीडर को हर समय हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए, किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, अति दोषपूर्ण होती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको आप दूसरे लोगों तक ले जाइए। क्यों? एक ज्ञान को
अपने तक सीमित रखना, ज्ञान को जितना आप देंगे, क्योंकि यही एक प्रथम श्लोक मैंने बचपन में जब मैं संस्कृत पढ़ रहा था स्कूल में, तब ये जो कि विद्या ज्ञान जितना भी आप बांटेंगे उतना ही आप भर जाएंगे। और आचार्य कौटिल्य, आचार्य चाणक्य ये मानते हैं कि धर्म अर्थ काम में अर्थ महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थ पर ही धर्म और काम निर्भर करता है। धर्म और काम को फाउंडेशन अर्थ ही देता है। गुरुजन और अमात्य वर्ग राजा की मर्यादा को निर्धारित करे, वे ही राजा को अनर्थकारी कार्यों से रोकते हैं। और आपने देखा होगा राजा के चारों तरफ और हमारे भी चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुरु होते हैं, हमारे माने गुरुजन होते हैं, जैसे हमारे माता पिता या कोई बड़ा या कोई, आजकल तो हमारे YouTube में भी हमें और इन सब दूसरे चैनल्स में भी हमें बहुत सारे गुरुजन मिल जाते हैं, जिनको अगर हम गुरुजन मान के चलें तो हमारे लिए अच्छा ही होता है, लेकिन सावधानी से, क्योंकि YouTube में अधिकतर जो गुरुजन होते हैं वो वहां पे बिजनेस करने आए हैं। अच्छा कुछ देना या सेल्फलेस होना बहुत रेयर है YouTube और सोशल मीडिया, क्योंकि जब हम जाते हैं, क्योंकि मैं भी तो आया हूं सोशल मीडिया पर इतने सालों तक क्वाइटली चुपचाप काम करने के बाद मैं भी सोशल मीडिया में आया हूं जिससे कि मैं धन उपार्जन कर सकूं, प्लस मैं समाज को, दुनिया को, मानवता को कुछ कोहिनूर दे सकूं अपने जीवन से, धन उपार्जन कर सकूं। किसके लिए? मेरे लिए तो मेरे तो वही एक ही कपड़े हैं जो डिकेट्स पर डिकेट्स चलते जाते हैं। मैं अभी तो लंबा या छोटा नहीं हो जा रहा हूं, तो मेरे कपड़े तो चलते जाते हैं। और क्योंकि मेरा एक परिवार है, ऐसा परिवार जिसको हम लोग निस्वार्थ प्रेम का परिवार कहते हैं, इस परिवार में बहुत सारे, अभी पहले तो और ज्यादा थे, अभी कुछ कम है, लेकिन आने वाले कल में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ होगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बूढ़ी औरत लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और हम लोग तो चैरिटी का काम नहीं करते हैं कि वो चैरिटी के हिसाब से हमारे होम में रहे, ऐसा नहीं है। ये तो उनका अपना परिवार है, उनका अपना फैमिली है। ये हमारा निस्वार्थ प्रेम का परिवार है, जहाँ पे वो फैमिली के हिसाब से रहते हैं, वो कुछ दया के पात्र के हिसाब से नहीं रहते हैं। तो उसके लिए हमें धन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद और भी कितने लड़के हैं, मतलब आदमी लोग हैं जो भी, उनका भी कोई नहीं है। और ये तो मैं कोलकाता की बात कर रहा हूँ। उसके बाद पूरे दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, जो उनको अपनाए, जो उनको प्यार करे, जो उनके लिए सोचे, उनके लिए करे, उनके लिए सब कुछ वो करे जो एक आदर्श अपने परिवार को करना चाहिए। तो इनके लिए भी तो धन की जरूरत है। तो आप भी जब जब हो सके आपसे तब जरूर शेयर करें। आपने तो बहुत सारे QR कोड्स भी देखे होंगे इस वीडियो में, तो आप जरूर उसका इस्तेमाल करें। तो आप ही, जब मैं आपके पास आ रहा हूं तो आप ही मेरे परिवार हैं। इसको आप जितना जल्दी मान ले, समझ जाएं और अमल करें, उतना ही अच्छा है। वे ही राजा को अनर्थकारी कार्यों से रोकते हैं। यदि राजा एकांत में प्रमाद करता हुआ बेसुध हो तो समय सूचक यंत्र द्वारा अथवा घंटा आदि बजाकर उसे अद्बुद्ध करे। चाणक्य ने कहा है कि अगर राजा बेसुध हो के अधर्म में जाए या फिर कुछ में काम क्रोध या फिर किसी और चीज में अगर खो जाए, तो आप अगर उसको ना बोल पाए तो घंटा या फिर कुछ और बजा के या उसका ध्यान आकर्षित करके उसको सुध में लाएं।
एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज भी बिना सहायता सहयोग से नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य आमत्यों की नियुक्ति कर उसे परामर्शों को हृदय संगम करे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जो कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं अपने और उसमें एक पहिया पंचर हो जाए, तब आप तो उसको चला नहीं सकेंगे। इसी प्रकार राजा को भी या लीडर को भी, जैसे राजा का एक कर्तव्य है, एक धर्म है प्रजा के लिए, या फिर एक लीडर का धर्म है अपने कंपनी के लोगों के लिए, या एक हेड ऑफ द फैमिली का धर्म है अपने परिवार के लिए, उसी तरह से एक परिवार का भी, एक उसके जो मंत्री हैं, राजा के जो मंत्री हैं, उनका भी ये धर्म है कि वो अपने राजा को यथा संभव सहयोग दे, अपने राजा को भी यथा संभव बल दे, अपने अच्छाइयों से, अपने प्रेम से, अपने अच्छी बातों से, अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे विचारों से। और मैं भी अभी हमारे जो राजा हैं इस देश के, मोदी जी, उनको भी मैं ये कहूंगा कि आप यथासंभव, आपका यथासंभव तो शायद कई लोगों से, कई राजाओं से बढ़ के है, आप यथासंभव असंभव कार्य कर रहे हैं। आप इतना अच्छा कर रहे हैं इस देश के लिए कि एक सन्यासी को भी आप हृदय में गदगद कर देते हैं। आप एक सन्यासी का भी, एक सतयुगी सन्यासी का भी, भले ही आप राजसिक हैं और या फिर आपका वो एक रूप है, लेकिन आप मुझे भी, जो भी इंसान इस देश का, जो भी प्रजा, जो भी सिटीजन इस देश का धर्म को मान के चलने वाला हो या चलना चाहता हो, जो इस देश को, इस धरती को, भारत को प्रेम करता है सच में, वो आपको शत शत नमन करता है मेरे साथ। आप जो कर रहे हैं उसको आप करते जाइए, क्योंकि आप बहुत ही प्रिय है हमारे। क्योंकि जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, अपने मातृभूमि के लिए, सनातन धर्म के लिए, वो चीज आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मुझे पता है आप इसे अपने यश के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उसमें आपकी वृद्धि हो, और आपका जो, आपके मन में जो भी इच्छा है इस धर्म को इतने अच्छी तरह से करने के बाद, वो इच्छा पूर्ण हो, अगर वो धर्म संगत है तो। और मुझे ये लगता है कि वो धर्म संगत है, तो आपको शत शत प्रणाम। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি ছাড়ব